4 पाली 5 राजसमंद वेरी गुड 6 7 बूंदी और 8 दौसा। जयपुर के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है? जयपुर जिले के दक्षिण में जयपुर जिले के दक्षिण में तो ये देखो जयपुर के दक्षिण में कौन सा जिला है? और टोंक के दक्षिण में बूंदी। और जयपुर के पूर्व में कौन सा जिला स्थित है? दौसा। ठीक है ना। और राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर। राजस्थान का अजमेर। ठीक है। अब हम जिलों की लोकेशन तो हमने जान ली। अब कल क्या पढ़ा था हमने? शुभंकर। प्रत्येक जिले का शुभंकर भी घोषित किया हुआ है। शुभंकर का मतलब क्या है? प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह। ठीक है। हाँ, मैं जिले का नाम बोलूंगा, आपको प्रतीक चिन्ह का नाम बताना है, शुभंकर का नाम बताना है। हाँ, सबसे उत्तरी जिला श्री गंगानगर का शुभंकर कौन सा है? चिंकारा। फिर जयपुर का शुभंकर कौन सा है? चीतल। और फिर चित्तौड़गढ़ का जोशिंगा। जोशिंगा को स्थानीय भाषा में घंटेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घंटेल। जोशिंगा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? घंटेल भी कहा जाता है। लेकिन हाँ, हिरण की प्रजाति है जोशिंगा की। ठीक है। 4 सिंगों वाला जो हिरण होता है, जैसे 12 सिंग होता है ना, इसी तरीके से 4 सिंग वाला जोशिंगा, उसे क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? घंटेल कहते हैं। चलो, हनुमानगढ़ का छोटा किला। चूरू का काला हिरण या ठीक है। झुंझुनू का काला तीतर। तो फिर बीकानेर का इधर, बीकानेर का कौन सा शुभंकर है? करौली का क्या था? घड़ियाल था। घड़ियाल और मगरमच्छ में अंतर बताया था। हाँ, ठीक है। झालावाड़ का क्या था? गागरोनी तोता। और प्रतापगढ़ की उड़न गिलहरी। ठीक है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, जहाँ पर क्या प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी। चलो, झालावाड़ के आगे चले थे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का जोशिंगा हो गया, जिसे स्थानीय भाषा में घंटेल कहते हैं। भीलवाड़ा का मोर। तो फिर खरमोर कहाँ का है? अजमेर का क्या है? खरमोर। और भीलवाड़ा का शुभंकर कौन सा है? मोर। ठीक है। प्रतापगढ़ हो गया। बांसवाड़ा का जलपीपी। बांसवाड़ा की क्या है? जलपीपी। और डूंगरपुर की जांगिल। और उदयपुर का बिज्जू। सिरोही का जंगली मुर्गा। और जालोर का बालू। सुंदा माता अभ्यारण्य बालुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो जालोर का शुभंकर भी कौन सा रखा गया है? बालू। ठीक है। जालोर के आगे कौन सा जिला आ जाएगा? बाड़मेर। तो बाड़मेर की मरुलोमड़ी। जैसलमेर का जो हमारे राज्य का क्या है? राज्य पक्षी है। ठीक है। और बीकानेर की हो गई रेत का तितर बटपट पक्षी। चलो, अजमेर का खरमोर हो गया। नागौर का राजहंस हो गया। और टोंक का क्या हो गया? हंस। इसके आगे जोधपुर का कौन सा था? कुरंजा, जो एक विरह गीत भी होता है। पर ये विरह गीत नहीं, ये क्या है? पक्षी है। कुरंजा क्या है? यहाँ पर पक्षी। पाली का क्या है? हाँ, भेड़िया। कहाँ का? भेड़िया। राजसमंद का तो क्या है? भेड़िया। और पाली का क्या है? तेंदुआ। ठीक है। टोंक का हंस। और बूंदी का क्या है? राजहंस तो टोंक है। हाँ, बूंदी का क्या है? सुरखाब। और दौसा का कौन सा घोष है? खरगोश। दौसा का क्या है? खरगोश है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। और जिलों की संख्या लिखी थी हमने 33। क्रम से लिखा था हमने 25। फिर रोमन में कितनी संख्या लिखी थी? 8। तो आज उनके आगे लिखते हैं। कॉपी में देखो, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, इन दोनों जिलों की सीमा कौन से राज्य से लगती है? तो पंजाब राज्य से लगती है। कौन से राज्य से? पंजाब। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए, ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान का, ऐसा कौन सा जिला है जिसकी संस्कृति पंजाब के समान है?
सबसे ज्यादा कौन से जिले की है? हनुमानगढ़ की। श्रीगंगानगर की बजाय हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब राज्य से सर्वाधिक लगती है। इसीलिए राजस्थान का हनुमानगढ़ जो जिला है उसकी संस्कृति पंजाब जैसी है। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर लगती है? 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। हाँ, दोनों को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब राज्य से कितने किलोमीटर लगती है? 89 किलोमीटर। देखो ऐसे एरो बना लो दोनों की, और आगे पंजाब। फिर हनुमानगढ़ से लेकर, हनुमानगढ़ के बाद में कौन सा जिला आया था? चूरू। कौन सा जिला आया था? चूरू। ये चूरू, फिर झुंझुनू, फिर सीकर, फिर जयपुर, फिर अलवर, और फिर कितने जिले हुए? भरतपुर। 8 कहाँ हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो इन 7 जिलों की सीमा कहाँ लगती, कौन से राज्य के साथ लगती है? हरियाणा। हनुमानगढ़ की भी लगती है। हाँ, हनुमानगढ़ की भी लगती है। हनुमानगढ़ से लेकर भरतपुर तक जो जिलों की संख्या 7 है, इन 7 जिलों की सीमा रेखा कौन से राज्य से लगती है? हरियाणा से। कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1262 किलोमीटर। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, इन 7 जिलों की सीमा रेखा कौन से राज्य से? हरियाणा से। और कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। ठीक है, फिर भरतपुर से लेकर, कौन से जिले से लेकर? भरतपुर से लेकर आगे कौन सा जिला जाएगा? धौलपुर। इन 2 जिलों की सीमा, भरतपुर से लेकर धौलपुर, इन 2 जिलों की सीमा कौन से राज्य से लगती है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यूपी जिसे कहते हैं। ठीक है ना, योगी आदित्यनाथ वाला जिला। और इसकी सीमा रेखा कितनी है? 877 किलोमीटर। भरतपुर और धौलपुर की सीमा रेखा कौन से राज्य से लगती है? यूपी से। और कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। चलो, धौलपुर से लेकर, कौन से जिले से लेकर? धौलपुर से लेकर आगे दक्षिणी जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे दक्षिणवर्ती जिला बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। तो धौलपुर से लेकर राजस्थान के दक्षिणवर्ती जिले बांसवाड़ा तक कितने जिले टोटल गिनो देखें? धौलपुर के आगे कौन सा जिला जाएगा? करौली। करौली के बाद में सवाई माधोपुर। कौन सा माधोपुर? सवाई माधोपुर। इसके बाद में कौन सा जिला आया था? कोटा। कोटा के बाद में कौन सा जिला आया था? बारा। बारा के बाद में कौन सा जिला आया था? झालावाड़। झालावाड़ के बाद में चित्तौड़, और चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा। कितने जिले हो गए ये? इन 10 जिलों की सीमा रेखा कौन से राज्य से लगती है? एमपी से या मध्य प्रदेश से। ठीक है ना, इन 10 जिलों की सीमा रेखा कौन से राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश से। ठीक है, ये मध्य प्रदेश है। और कितने किलोमीटर है? मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। ठीक है, चलो फिर है बांसवाड़ा से लेकर, कौन से जिले से लेकर इधर देखो, चलो एक बार धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़। 10 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 जिलों की सीमा रेखा कौन से राज्य से लगती है? राज्य से। और कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। ठीक है, लिख लिए। चलो बांसवाड़ा से लेकर बाड़मेर तक चलते हैं। देखो, बांसवाड़ा के उत्तर में कौन सा जिला रहेगा? कौन सा पुर है? ये पुर। उदयपुर के बाद में कौन सा जिला आया था?
सिरोही, सिरोही के बाद में कौन सा जिला आया था? जालोर, और जालोर के बाद में कौन सा जिला आया था? बाड़मेर। इन 6 जिलों की सीमा रेखा कौन से राज्य से लगती है? गुजरात राज्य से लगती है। कौन से राज्य से? गुजरात राज्य से लगती है। और कितनी लगती है? देखो इधर, ये जो अंतरराज्यीय सीमा रेखा की लंबाई वो कितनी है? 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर। देखो निवासी, ये निवासी 1262, ये 877, वो कितने हो गए उधर? 1600, और यहाँ पर 1000 कितनी है? 22। जोड़ते कितना ये आना चाहिए? 9 और 2 11, 11 और 7 18 और 2 20 की 0 फंसेंगे 2 8 2 10 6 16 7 23, ठीक है। 25 के हासिल के 2 और 2 4 और 8 12, 12 और 6 2 जिले लगते हैं। कौन कौन? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। इसमें सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन बनाता है और सबसे कम कौन बनाता है? तो श्रीगंगानगर कौन सी सीमा रेखा बनाता है? एल का मतलब है लो, कम, और हनुमानगढ़ एच का मतलब है हाई। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पंजाब राज्य के साथ कौन ज्यादा सीमा रेखा बनाता है? हनुमानगढ़। और कौन न्यूनतम सीमा रेखा बनाता है? तो गंगानगर। इसी तरीके से जो हरियाणा के साथ कितने जिले लगते हैं? 7। उनमें सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन बनाता है और सबसे कम कौन बनाता है? तो जयपुर, जयपुर सबसे कम सीमा रेखा बनाता है। जयपुर कितनी बना? सबसे कम लंबी सीमा रेखा बनाता है। और सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन बनाता है? देखो इधर, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर की सीमा रेखा कितने राज्यों से लगती है? 2। एक 2 हरियाणा से भी लगती है और एक यूपी से भी लगती है। चलो, इन दोनों में सबसे ज्यादा सीमा रेखा यूपी के साथ कौन बनाएगा? तो धौलपुर ज्यादा बनाएगा और भरतपुर कम बनाएगा, ठीक है। क्यों बनाएगा कम? क्योंकि आधी सीमा रेखा कौन से राज्य से लगती है? हरियाणा से, और आधी किससे लगती है? यूपी से। चलो, फिर जो एमपी के साथ 1600 किलोमीटर 10 जिले, इनमें सबसे लंबी सीमा रेखा कौन बनाता है? तो झालावाड़, झालावाड़ जिले की सीमा रेखा सबसे लंबी है। और सबसे छोटी भीलवाड़ा। लो कहां पर है भीलवाड़ा? ये एल, ये सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है। देखो इधर यूपी के साथ तो भरतपुर और धौलपुर, कम और ज्यादा। और मध्य प्रदेश के साथ झालावाड़ सबसे ज्यादा और भीलवाड़ा सबसे कम। यहाँ लिख भी सकते हैं भीलवाड़ा कितनी है? 1600 किलोमीटर, 16 किलोमीटर मात्र कितने किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाता है? 16 किलोमीटर की। इधर देखो भीलवाड़ा कहाँ के साथ है ना? मध्य प्रदेश के साथ। और झालावाड़ कितनी बनाता है? 520 किलोमीटर। झालावाड़ कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है? 520 किलोमीटर की सीमा रेखा। इन दोनों जिलों के सामने हमने क्यों लिखा 520 और 1600? इसका एक और रीजन है, अभी आगे चलते हैं। हाँ, एमपी के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सा जिला बनाता है? झालावाड़। और सबसे कम भीलवाड़ा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे कौन सा राज्य आएगा एमपी के बाद में? गुजरात। गुजरात राज्य की सीमा रेखा सबसे लंबी कौन से जिले के साथ लगती है? उदयपुर। सबसे लंबी कौन से राज्य के साथ, कौन से जिले के साथ? उदयपुर। और सबसे कम बाड़मेर। सबसे कम कौन सा जिला? बाड़मेर। एल लिख लो बाड़मेर के सामने। एल का मतलब क्या हो गया? लो, और एच का मतलब क्या हो गया? हाई। अब देखो, एक प्रश्न तो ऐसे बन सकता है कि पंजाब राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। और सबसे छोटी सीमा रेखा बनाने वाला है, न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाला गंगानगर। इसी तरीके से हरियाणा के साथ अलवर सबसे ज्यादा और सबसे कम जयपुर। इसी तरीके से यूपी के साथ भरतपुर कम और धौलपुर ज्यादा। इसी तरीके से एमपी के साथ सबसे लंबी 42 किलोमीटर। इसमें से 14 किलोमीटर की सीमा रेखा तो कौन सी है? अंतरराज्यीय। और 228 किलोमीटर की सीमा रेखा कैसी है? अंतरराष्ट्रीय। देखो
228 में 14 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 8 और 4 12, 12 के बाद सिलका 1, 3 और 1 4, तो 242 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। पर 14 किलोमीटर तो अंतरराज्यीय है और 228 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय जो पाकिस्तान के साथ लगती है। हाँ, चलो आगे चलते हैं। गुजरात राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। और सबसे छोटी या न्यूनतम सीमा रेखा बनाने वाला जिला बाड़मेर। अब देखो, ये तो हो गए प्रत्येक राज्य के साथ अलग अलग। अब इनमें से पूछ लिया जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाता है? तो सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सा बनाता है? झालावाड़ जिला। तो यहाँ पर लिख लो डबल एच। डबल एच का मतलब क्या हो गया? एक तो एमपी के साथ सबसे लंबी बनाता है और एक पूरे राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें से सबसे लंबी सीमा रेखा कौन से जिले की है? झालावाड़ की। और वो कितनी है? 520 किलोमीटर। मतलब ये हो गया कि 520 किलोमीटर की सीमा रेखा कोई दूसरे जिले की नहीं है, ठीक है, किसी भी राज्य या किसी भी देश के साथ। चलो, और सबसे कम, जैसे ये सभी जिलों में सबसे ज्यादा कौन सी हो गई? झालावाड़ की। और सबसे कम सभी जिलों में तो भीलवाड़ा। वो कौन सा जिला हो जाएगा? भीलवाड़ा जिला। यहाँ डबल एल लिख लो, क्योंकि भीलवाड़ा जिले की सीमा रेखा मात्र कितनी लगती है? 16 किलोमीटर। और वो कौन से राज्य के साथ? एमपी के साथ, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के साथ। हाँ, अब प्रश्न कहोगे सर यहाँ तो 14 किलोमीटर, पर 14 किलोमीटर तो अंतरराज्यीय है और 228 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय। बाड़मेर जिले की टोटल सीमा रेखा कितनी है? 242 किलोमीटर है। तो ये सबसे कम नहीं है। राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से या बाड़मेर के कैसे आएगा ये तो बता रहा हूँ। बाड़मेर की टोटल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 242 किलोमीटर। उसमें से अंतरराष्ट्रीय कितनी है? ये लिख देता हूँ मैं। ये तो कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय 228 तो क्या है? अंतरराष्ट्रीय। और ये 14 किलोमीटर क्या है? अंतरराज्यीय। कौन सी है ये? अंतरराज्यीय। हाँ, अब देखो इसका उत्तर कैसे आएगा कम में, कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। लेकिन सभी में से राजस्थान के जितने भी जिले हैं स्थलीवर्ती सीमा पर या स्थलवर्ती सीमा लगती है राजस्थान, उन सभी जिलों में से सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो भीलवाड़ा, ठीक है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो झालावाड़ के सामने डबल एच और भीलवाड़ा के सामने डबल एल लिखना है, ठीक है। अब देखो प्रश्न और बनते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न तो क्या बना था? पंजाब के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? 2। सबसे ज्यादा किसकी लगती है? सबसे कम किसकी लगती है? कितने किलोमीटर लगती है? इसी तरीके से हरियाणा के साथ कितने जिलों की लगती है? 7। कितनी लगती है? 1262। हाँ, इनमें सबसे ज्यादा कौन से जिले की लगती है? अलवर। और सबसे कम जयपुर। इसी तरीके से यूपी, एमपी और गुजरात। अब देखो एक और प्रश्न बनता है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा रेखा 2-2 राज्यों के साथ लगती है? कितने राज्यों के साथ? 2-2 राज्यों के साथ। राजस्थान के कुल कितने जिले हैं जिनकी सीमा रेखा 2-2 राज्यों के साथ लगती है? तो देखो ये हनुमानगढ़ जिला, देखो, हाँ 4 जिले, वेरी गुड। कितने जिले हैं? देखो हनुमानगढ़ जिले की सीमा पंजाब से भी लगती है और हरियाणा से भी लगती है। दोनों ही क्या है? राज्य है। तो हनुमानगढ़ हो गया पहला जिला। हनुमानगढ़ पे गोला कर लो। 2 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो हनुमानगढ़। दूसरा जिला ढूंढ के देखो, ये कहाँ पर? धौलपुर कहाँ है? ये रहा। धौलपुर से ऊपर एक और जिला है, नहीं है क्या? ये देखो भरतपुर भी है। भरतपुर हरियाणा के साथ भी बनाया रहा है और यूपी के साथ। तो भरतपुर पे भी गोला कर लो। भरतपुर कौन कौन से राज्य के साथ बनाता है? हरियाणा और यूपी के साथ। हाँ, धौलपुर कौन कौन से राज्य के साथ?
ठीक है ना, पर उनके नाम हमारे को याद नहीं रखने। क्यों नहीं रखने? क्योंकि हमारे सिलेबस में पंजाब का भूगोल, हरियाणा का भूगोल, उत्तर प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश या गुजरात का भूगोल नहीं है। हमारे केवल किसका भूगोल है? राजस्थान का भूगोल। इसीलिए केवल हमारे को राजस्थान के जिलों की संख्या याद होनी चाहिए। जितने जिले इधर लगते हैं उतने जिले इधर के लगते हैं। जैसे राजस्थान के कितने, पंजाब से 2, तो पंजाब के भी राजस्थान से कितने लगते हैं? 2। राजस्थान के हरियाणा से कितने लगते हैं? 7, तो हरियाणा के भी राजस्थान से कितने लगने वाले हैं? 7। सिरसाई, 7, भिवानी, इस तरीके से, ठीक है। यूपी के साथ कितने जिले लगते हैं? राजस्थान के 2, भरतपुर और धौलपुर। तो यूपी के भी 2 जिले किसके साथ लगते हैं? राजस्थान के साथ, मथुरा और आगरा, या आगरा और मथुरा। फिर आगे कौन सा जिला आएगा? एमपी के साथ कितने जिले लगते हैं? 10। उसी तरीके से एमपी के भी राजस्थान के साथ कितने जिले लगते हैं? 10, ठीक है। उत्तर प्रदेश, धौलपुर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और गुजरात 5वां राज्य एमपी और गुजरात के साथ, ठीक है। चलो, ये तो हो गया हमारा। ये जो कल वाला काम 16 से भी कम कौन बनाता है? बाड़मेर। पर बाड़मेर की सीमा रेखा केवल 14 किलोमीटर नहीं है। कितने टोटल? 242 किलोमीटर। इस 242 में से 228 तो कैसी है? अंतरराष्ट्रीय है, और 14 किलोमीटर की कैसी है? और बीकानेर के उत्तर में चलेंगे तो वापस कौन सा जिला आ जाएगा? श्री गंगानगर। कहां से चले गए? कहां से चालू किया था हमने? गंगानगर से। पहला जिला कहां से लिखना स्टार्ट किया था हमने? गंगानगर से, और वापस कहां आ गए? गंगानगर। तो इसको 2 बार काउंट मत कर लेना। ये तो सबसे पहला जिला, इसको वापस आप 25 के बाद में 26वां कर दो। नहीं, ये तो वापस पहला जिला आ गया। चलो, तो इनकी संख्या कितनी है? 4, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। इन 4 जिलों की सीमा कौन से राज्य के साथ लगती है? कोई से भी राज्य के साथ नहीं लगती। तो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। कौन से देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ लगती है। और कितने किलोमीटर की लगती है? 1070 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की लगती है? 1070 किलोमीटर। हाँ, पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा रेखा बनाते हैं? 4। कौन कौन से हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है। चलो, अब यहाँ से एक और प्रश्न बनता है। इनमें से सबसे लंबी सीमा रेखा कौन बनाता है पाकिस्तान के साथ? तो सबसे लंबी कौन बनाता है? जैसलमेर। और कितनी बनाता है? वहां तो हमने केवल एच और एल लिखा था कि ये सबसे ज्यादा बनाता है और ये सबसे कम। केवल झालावाड़ और भीलवाड़ा में हमने किलोमीटर भी लिखा है कि 520 किलोमीटर और 16 किलोमीटर। यहाँ सभी चारों के साथ लिखना है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कभी जैसलमेर नहीं देता तो फिर हमारे को ढूंढना पड़ेगा कि इसके बाद कौन सी कम है। तो सबसे ज्यादा कौन से जिले की है? जैसलमेर की कितनी है? 464 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बनती है? 464। इसके बाद में कौन से जिले की बनती है? बाड़मेर की। और कितनी बताई थी अभी बताया था? 242। 242 में से रुको, 14 तो कौन सी थी? अंतरराज्य। कौन से राज्य के साथ लग रही थी? गुजरात के साथ लग रही थी। तो 242 में से 14 हटाएंगे तो कितनी बची? 228 किलोमीटर। इसीलिए ध्यान रखना है, उतावलापन परीक्षा में नहीं करना। 242 तो है, पर 242 में से 14 किलोमीटर की तो कैसी है? अंतरराज्यीय है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? पाकिस्तान कोई राज्य नहीं है। पाकिस्तान तो क्या है? देश है। तो उसको क्या कहेंगे हम? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। और वो कैसी थी? अंतरराज्यीय। चलो, इसके बाद में गंगानगर। देखो, सबसे लंबी तो जैसलमेर कितने किलोमीटर? 464। इसके बाद कौन? बाड़मेर 228। इसके बाद तीसरा नंबर किसका है? गंगानगर की कितने किलोमीटर है? 210 किलोमीटर। गंगानगर की सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है? 210। और पंजाब के साथ कोई संख्या नहीं है, पर छोटी लगती है हनुमानगढ़ के बजाय। मतलब गंगानगर
इधर कौन सी सीमा रेखा बनाता है? अंतरराज्यीय। और इधर कौन सी सीमा रेखा बनाता है? अंतरराष्ट्रीय। गंगानगर अंतरराज्यीय भी बनाता है और अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है। ठीक है, चलो अब कौन सा जिला बचा? बीकानेर। और बीकानेर जिले की सीमा रेखा सबसे कम लगती है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और वो कितनी है? 168 किलोमीटर। वो कितनी है? 168 किलोमीटर। हमारे टोटल कितनी लंबी सीमा रेखा है ये? 1070 किलोमीटर। इसका नाम भी क्या है? इसका नाम है रेड क्लिप। रेड क्लिप सीमा रेखा। रेड क्लिप सीमा रेखा। हाँ, इसका निर्धारण कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने। करने वाले का नाम ही क्या था? सर सिरिल रेडक्लिफ। इसलिए इस सीमा रेखा का नाम ही क्या रख दिया? रेडक्लिफ सीमा रेखा। हाँ, ये 1070 किलोमीटर की सीमा रेखा केवल राजस्थान के साथ लगती है। रेड क्लिप सीमा रेखा की टोटल लंबाई ये तो राजस्थान के साथ है। कुल लंबाई तो कितनी है? ज्यादा 2310 किलोमीटर के समथिंग है ना। हाँ, वो कि 4 राज्यों के साथ लगती है। जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इधर पंजाब हो गया और कश्मीर हो गया। हरियाणा से नहीं लगती। ठीक है ना, हरियाणा तो इधर आ गया राजस्थान के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा राजस्थान की लगती है। ठीक है ना, चलो 1070 किलोमीटर। हाँ, किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। कब किया था? 15 अगस्त 1947। हाँ, ये तो उस दिन तो किया था, पर इसकी आधिकारिक घोषणा कौन सी तारीख को हुई थी? 17 अगस्त को। 14 अगस्त को तो पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान मानता है, पर 17 अगस्त ने कौन सा ये डेट याद रखनी है हमारे को? 15 अगस्त 1947 को। और ये किसके पेपर और कलम से बनाई गई सीमा रेखा है, जो रात में भी दिखाई देती है। और कल बताई थी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि सीमा रेखा पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जो रात में दिखाई देगी। ठीक है, रेड क्लिप सीमा रेखा। चलो अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला कौन सा है? पर जैसलमेर ऑप्शन में नहीं है। फिर बाड़मेर। ठीक है, और सबसे छोटी सीमा रेखा बनाने वाला जिला बीकानेर ऑप्शन में नहीं है, तो गंगा है। ये ध्यान रख लो कि दोनों जिले। चलो अब ये हम लिख लिया 464, 228, 210 और 168। एक बार इनको जोड़ लें। क्या यही संख्या आएगी? अगर ये आएगी तो सही है। 464, ठीक है, 228, 210 और 168। 8 और 8 16, 4 20 की हासिल के 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 6 17 के हासिल का 5 और 2 7 और 2 9 और 1। सही है, उधर भी सही आई थी। हमारी कितनी आई थी? देखो उधर भी हमने जोड़ा था। सबसे लंबी तो 1600 किलोमीटर कौन से राज्य की थी? बताओ देंगे। एमपी। ठीक है, फिर इसके बाद में 1262 किलोमीटर कौन से राज्य की थी? बताओ देंगे। 4 हरियाणा। फिर इसके बाद में 1022 किलोमीटर कौन से राज्य की थी? जीजे, गुजरात राज्य की थी। ठीक है, फिर इसके बाद पंजाब निवासी यूपी। यूपी की कितनी थी? 877। ये यू और पी। ठीक है, और उसके बाद 89 किलोमीटर पी और बी, पंजाब। ये थे। अब इनको भी जोड़ लेते हैं। देखें 2 4 4 और 7 कितने हो गए? 11, 11 और 9 कितने हो गए? 20, 2 10 17 19, 19 और 6 25, 25 के और हासिल के 2 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 के 8 हासिल के 1 3 और 1 4850 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जाए, देखो इधर कि राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है?
अंतरराज्यीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 4850। ये तो कौन सी हो गई? अंतरराज्यीय हो गई है तो ठीक है, दो राज्यों के मध्य। और ये कौन सी हो गई? अंतरराष्ट्रीय। हाँ, सीधा सा पूछा जाए कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर। ठीक है, सबसे लंबी जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर, सबसे छोटी 168 किलोमीटर बीकानेर के साथ। ठीक है, अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, देखो राजस्थान की या तो अंतर रेखा की लंबाई कितनी है? सीमा रेखा, कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 5870। दोनों जोड़ लेंगे। हाँ, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 4850 और 1070, 0 7 और 5 12, 9 और 5 कितनी हो गई? 5920 किलोमीटर। कहने का मतलब हो गया राजस्थान की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की सीमा रेखा है राजस्थान की? 5920 किलोमीटर।